फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री क्लासेस जोधपुर में। और आज के अपनी इस डेली करंट अफेयर क्लास में कल के अभ्यास क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो कल के अभ्यास क्वेश्चन की बात करें, उसके आंसर की बात करें तो वो रहा है मैक्स वर्स्टैपन। क्या रहा है? मैक्स वर्स्टैपन। ये अपने कल के क्वेश्चन का आंसर रहा है जिन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है, मैक्स वर्स्टैपन ने। अब बात करें आज के अपने पहले क्वेश्चन की, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है। सॉन्ग क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है, जो कि आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग है, यह जारी किया है। तो यह लक्ष्य तेरा सामने है, यह आधिकारिक सॉन्ग जारी किया गया अपने देश भारत के द्वारा। अपने देश भारत के जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस सॉन्ग को जारी किया गया है। अब इस सॉन्ग को जारी किया है तो इस सॉन्ग को जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया गया है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब बात करेंगे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है किरेन रिजिजू, जो कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। इनके द्वारा यह सॉन्ग जारी किया गया है। इस सॉन्ग को गाया किसने है? तो इस सॉन्ग के गायक कौन है? तो इस सॉन्ग को गाया है मोहित चौहान ने। किसने गाया है? मोहित चौहान के द्वारा यह गाना, यह सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है गाया गया है, जो कि भारत का ओलंपिक आधिकारिक सॉन्ग होगा। अब बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सी? टोक्यो ओलंपिक 2020। इनका आयोजन 2020 में होना था, परंतु कोरोना के कारण इनका आयोजन 2021 में किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। इनका आयोजन 2021 में किया जा रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। इसी के साथ बात करें कि भारत के ओलंपिक में टोक्यो के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं, तो भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर बने हैं इस ओलंपिक के, वो बने हैं बीसीसीआई के चेयरमैन सौरभ गांगुली। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली इसमें गुडविल एम्बेसडर बने। इसी के साथ बात करें कि टोक्यो ओलंपिक में पहली महिला क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज कौन? तलवारबाज क्वालिफाई करने वाली वो कौन बनी है? तो वो बनी है भवानी देवी। भवानी देवी पहली महिला बनी है जो कि तलवारबाज है, क्वालिफाई करने वाली इस ओलंपिक में। इसी के साथ बात करें कि पहली महिला नाविक वो कौन बनी है इस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली, तो पहली महिला नाविक बनी है, वो बनी है एम नेत्रा कुमानंद। सॉरी, यह है नेत्रा कुमानंद बनी है नाविक टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली, और तलवारबाज बनी है भवानी देवी, और गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली को। इसी के साथ आधिकारिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है, यह जारी किया गया है। तो यह था आज का अपना पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे क्विक। अब बात करें आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, कौन सा पार्क? येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस पार्क में बर्फ है वो काफी तेजी से पिघल रही है। तो यह नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो यह येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह येलो स्टोन नेशनल पार्क। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघल रही है। अब येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। पुराना नेशनल पार्क है, तो इसमें प्रमुख वन्य जीव कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें प्रमुख वन्य जीव की बात करें तो एक है भालू, दूसरा है वायसन, और तीसरा है इल्क जो कि एक प्रकार का बारहसिंगा जानवर है। ये यहाँ के प्रमुख वन्य जीव है। अब ये अमेरिका का है, तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल की बात करें तो वो है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की कैपिटल है। इसी के साथ यहाँ की करेंसी आप सब जानते ही हैं, डॉलर यहाँ की करेंसी। इसी के साथ अमेरिका के हाल ही में 46वें क्रम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। वो कौन बने हैं? वो बने हैं जो बाइडेन, यहाँ के 46वें क्रम के राष्ट्रपति बने। इसी के साथ भारतीय मूल की और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, वो बनी है कमला हैरिस। कौन बनी है? कमला हैरिस। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम का पार्ट बन सकता है। तो बुक
जो कि जो बाइडेन की दो बुक है, प्रॉमिस टू मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। इसी के साथ कमला हैरिस की 3 बुक है, ये भी एग्जाम का पार्ट बन सकती है, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उपलब्ध करा देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। इसी के साथ एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, वो है कि यूएसए की भारतीय मूल की नीरा टंडन है, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, नीरा टंडन है। इनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, नीरा टंडन को। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। इधर दुनिया लगी हुई है जनसंख्या वृद्धि को रोकने में, और अपने देश का एक राज्य है जो अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई है। तो यह किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये हमारे भारतीय राज्य मिजोरम के द्वारा की गई है। अब हमारे भारत में भी जनसंख्या वृद्धि रोकी जा रही है। अब बात करें असम की, तो असम राज्य में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर नौकरी नहीं दी जाएगी, परंतु यहाँ पर तो इनाम दिया जा रहा है, वो भी 1 लाख रुपए नगद मिजोरम राज्य में। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी कारण है। तो बात करें कि मिजोरम के जो खेल मंत्री है, कौन है? रॉबर्ट रोमानिया। रॉबर्ट रोमानिया यहाँ के खेल मंत्री है, उनके द्वारा इस इनाम की घोषणा की गई है, और इनके पीछे इसका कारण भी दिया गया है। इसके पीछे कारण दिया गया है कि जो बांझपन है वो मिजोरम में इसमें वृद्धि हुई है बांझपन में, जिसके कारण यहाँ का जनसंख्या घनत्व घट रहा है, और जिससे यहाँ पे वो बात करें कि यहाँ के विकास में कमी आ रही है। तो यहाँ के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, और सबसे कम घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का, जो कितना है? वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। तो इस जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करने के लिए इस कदम को उठाया गया है मिजोरम के द्वारा। अब बात करें हम मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल वो है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। और यहाँ के मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है जोरामथंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री। इसी के साथ यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है PS श्रीधर पिल्लई, यहाँ के मिजोरम के गवर्नर हैं। तो यह था आज का अपना तीसरा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने चौथे करंट के क्वेश्चन की। चौथा करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित, क्या दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो आनुवंशिक रूप से संशोधित दुनिया का पहला रबड़ का पौधा यह लगाया गया है हमारे भारत के राज्य आसाम में। कहाँ लगाया गया है? असम में यह पौधा लगाया गया है, और असम के भी कहां पर? गुवाहाटी में यह पौधा लगाया गया है, जो कि आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पहला पौधा है। अब ये असम में लगाया गया है। तो असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल की बात करें तो वो है दिसपुर। दिसपुर यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए। गवर्नर की बात करें तो असम के गवर्नर है वो है जगदीश मुखी, यहाँ के गवर्नर है। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। इसी के साथ असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल, कौन सा? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी वो भी असम में रखी गई है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की। इसी के साथ जो असम है वहां पर एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं। एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम और पश्चिम बंगाल, और यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं। तो ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड फैक्ट। अब बात करें आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की। तो आज का अपना पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी विल की घोषणा की है? तो ऑटोबायोग्राफी विल इसकी घोषणा की है, वो की गई है विथ स्मिथ के द्वारा। विथ स्मिथ ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी की हाल ही में घोषणा की है, जिसका नाम इन्होंने रखा है विल, और इन्होंने हाल ही में इसका कवर पेज भी लॉन्च किया है, जो आप इमेज में देख सकते हैं। इस विल ऑटोबायोग्राफी को कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा, वो किया जाएगा 9 नवंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा पेंगुइन
प्रेस के द्वारा इसे 9 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, जो कि विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी होगी। और इसका लेखन में या इसके लेखन में इनका सहयोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मार्क मेंशन। इनका इस ऑटोग्राफी को लिखने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये था आज का अपना 500 क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने छठे करंट क्वेश्चन की, तो वो है कि हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं। तो 20वीं सदी के सबसे परोपकारी दुनिया के व्यक्ति बने हैं, वो बने हैं जमशेदजी नसरवानजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा जो कि दुनिया के 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति बने हैं, इनके द्वारा दान किए गए धनराशि की बात करें तो वो है 102.4 बिलियन 102.4 बिलियन डॉलर बिलियन का इनका दान किया गया है। इसी के साथ ये दुनिया के 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति बने हैं जमशेदजी नसरवानजी टाटा। तो ये था आज का अपना छठवां करंट का क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने 7वें करंट के क्वेश्चन, वो है कि हाल में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कुलपति प्रथम कुलपति कौन बनी है। तो वो बनी है हमारी भारत देश की वेट लिफ्टर है, भारत देश की वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर है, इन्हीं के द्वारा भारत के लिए ओलंपिक में प्रथम गोल्ड मेडल भी लाया गया था कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा। इसी के साथ कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और इन्हीं को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। यह था आज का अपना 7वां क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की, तो वो है कि हाल ही में किस राज्य ने वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा यह की गई है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा वन महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत दिल्ली में बात करें, इसके तहत दिल्ली में 33 लाख पौधे लगाए जाएंगे इस महोत्सव के तहत। तो इसकी घोषणा की है दिल्ली ने। तो बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाए जाने की घोषणा वो की गई थी 1911 में। और बात करें कि दिल्ली को आधिकारिक मान्यता कैपिटल के रूप में वो कब दी गई, तो 13 फरवरी 1931 को कैपिटल के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई दिल्ली को। इसी को साथ बात करें यूटी कब बना दिल्ली, तो यूटी बना यह है 1956 में। बात करें दिल्ली की कैपिटल की, तो वो है नई दिल्ली, और यहाँ के मुख्यमंत्री वो सब जानते ही हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। उपराज्यपाल की बात करें तो वो है अनिल बैजल, यहाँ के उप राज्यपाल है दिल्ली की। तो ये थी आज की अपनी दिल्ली करंट अफेयर क्लास। अब बात करें आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान है, यह कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू।